Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to Rano Study Circle. फ्रेंड्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड हुई है तो क्या कारण था वीडियो अपलोड नहीं हुई। तो मैं किसी कारण से आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी और अभी फ़िलहाल में मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है। आपको आवाज़ भी चेंज लग रही होगी, लेकिन कोई नहीं, मैंने किसी तरह से मैनेज किया है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में 1 एंड 2 जनवरी की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जो कि आपके डेली अपडेटेड न्यूज़ से होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। नेम द फर्स्ट एवर वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर ओशियन डाटा मैनेजमेंट। महासागर विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहले वेब आधारित अनुप्रयोग का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशियन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा मतलब कि जो समुद्र हैं, ओशियन हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ जो है वो प्राप्त की जा सकती हैं। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और अगर हम डिजिटल ओशियन की बात करें कि इसको डेवलप किसने किया है, तो ये डेवलप किया गया है INCOIS के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है। आर्या राजेंद्रन हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? आर्या राजेंद्रन भारत के सबसे युवा मेयर चुने गए हैं या चुनी गई हैं, वह किस राज्य से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केरला। ये केरला से बिलोंग करती हैं और नाम से तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन ये एक फीमेल है जो कि 21 ईयर ओल्ड, मात्र 21 वर्षीय महिला हैं। और ये एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये हाल ही में केरला की तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की मेयर बन गई है, न्यू मेयर। और इन्होंने इतिहास रच दिया है कि ये फर्स्ट यंगेस्ट मेयर जो है वो इलेक्ट की गई है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मेयर की जो पोस्ट होती है ये क्या होती है। तो ये म्युनिसिपल गवर्नमेंट की एक लीडर की पोस्ट होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी शहर के सबसे उच्च जो मतलब पोजीशन पर होते हैं वो मेयर ही होते हैं। ठीक है। और इंडिया में मात्र 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि जो मेयर की मतलब मेयर का जो इलेक्शन होता है वो पब्लिक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। वो 9 स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। ये 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर मेयर की जो मतलब मेयर का जो इलेक्शन है या सिलेक्शन है वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा किया जाता है, यानी कि वोटिंग के द्वारा। और बाकी के जो स्टेट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो मतलब कि उत्तराधिकारी हैं, यानी कि जो नेता हैं, वो ही इलेक्ट कर देते हैं मेयर को उस किसी भी सिटी के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये केरला की फर्स्ट यंगेस्ट मतलब मेयर बन चुकी हैं, आर्य राजेंद्र। नाम से कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया, न्यूमोसिल। इट इज़ डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका न्यूमोसिल लॉन्च किया है। तो यह किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। ये पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी। और अब ये निमोनिया की वैक्सीन जो कि फर्स्ट वैक्सीन है और उसका नाम क्या है? न्यूमोसिल। इसका मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो भी किसके द्वारा किया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात आई है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके जो CEO हैं वो कौन है? अडर पूनावाला। ठीक है। अडर पूनावाला CEO हैं। फाउंडर कौन है? तो साइरस S पूनावाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पुणे में है। ठीक है। और SII की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये जो न्यूमोसिल है ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अकेले ही डेवलप नहीं की है ये दवाई। ये
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया है, न्यूमोसेल। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन है, यानी कि भारत के द्वारा स्वनिर्मित यानी कि खुद स्वदेशी टीका है ये। ठीक है, के वीरामणि who was awarded the Dr. Narendra Dabholkar Memorial Award this year is the president of which of the following? के वीरमणि, जिन्हें इस वर्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्रविड़ कजगम। ठीक है, ये एक सोशल मूवमेंट है, यानी कि एक तरह से एनजीओ है। ठीक है, जहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, मतलब कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करती है ये एक एनजीओ, और इसके द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया गया था, और यहीं के ये प्रेसिडेंट हैं के वीरमणि। ठीक है, तो ये आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ वन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 अंडर द पेंडेमिक कैटेगरी? तो किस राज्य ने महामारी श्रेणी के अंतर्गत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। और बिहार ने क्यों जीता है? तो बिहार के द्वारा कई सारी स्कीम्स चलाई गई और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो ऑनलाइन करने की कोशिश की गई, और इसमें सबसे आगे रहा बिहार। इसीलिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसको मिला है? बिहार को। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, और अभी हाल ही में बिहार ने एक स्कीम चलाई थी लॉकडाउन के दौरान, बिहार प्रवासी सहायता मोबाइल ऐप, जिसके द्वारा जो भी माइग्रेंट्स, जो भी मतलब कि प्रवासी बाहर अलग अलग राज्यों से बिहार में वापस आए थे, लौटे थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ धनराशि यानी कि कुछ मनी की सहायता की गई थी। इस एप्लीकेशन के द्वारा वो विड्रॉ कर सकते थे। तो बिहार प्रवासी सहायता मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया था। तो इन चीज़ों के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स गॉट इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी? तो निम्नलिखित में किस राज्य को भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी मिली है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसको फर्स्ट हॉट एयर बैलून जो है मिला है, यानी कि जो वहाँ पे काजीरंगा है, जैसे कि मतलब फॉरेस्ट जो होते हैं, काजीरंगा नहीं सॉरी, जैसे जो हर स्टेट में, हर राज्य में जो भी मतलब कि नेशनल पार्क्स होते हैं, तो वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो सफारी है, यानी कि ये बैलून है हॉट एयर, तो ये वहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि जो एरियल व्यू है, यानी कि हवा में उड़कर एक तरीके से एरियल व्यू लिया जा सके वहाँ पर जो भी कंजर्वेटिव एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हैं, लॉयंस हैं। ठीक है, तो इन सब का एरियल व्यू लेने के लिए ये जो स्कीम है ये चलाई गई है। और ये जो मतलब सर्विस है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये स्काई वॉल्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्काई वॉल्ट्स करके एक कंपनी है, इसके द्वारा ये सर्विस जो है चलाई गई है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश से एक फैक्ट आप ये याद कर सकते हैं कि 2019 में मध्य प्रदेश को टाइगर का स्टेट यानी कि टाइगर स्टेट घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है वो भी मतलब उगाई जाती है, तो इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश नाम से ही जानते हैं आप, ये पूरे देश के मतलब भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है। तो इससे ये कुछ फैक्ट आप याद कर सकते हैं। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र सचार। राजेंद्र सचार ये मतलब कि अब नहीं रहे, और इनकी ये बुक थी जो कि अब बाद में पब्लिश हो रही है ऑटोबायोग्राफी के रूप में। तो ये हैं राजेंद्र सचार और ये है इनकी बुक, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटिंग विद गूगल टू इशू फास्टैग? तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हाल ही में गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए सहयोग कर रहा है? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ICICI बैंक। ये फर्स्ट बैंक बन गया है जिसने कि फास्टैग के लिए मतलब गूगल के साथ साझेदारी की है। अब फास्टैग की बात आई है तो हम फास्टैग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फास्टैग क्या है? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है।
कैसा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी ही। और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो NHAI के द्वारा। NHAI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा तो इसको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो फास्टैग है ये वर्क कैसे करता है, तो ये करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया जाता है इसमें। और इसके जो ओनर हैं यानी कि मालिक कौन है, तो वो भी NHAI ही है, ठीक है। अब ICICI बैंक की बात आई है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके CEO कौन है, तो संदीप बख्शी इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1994 में वडोदरा में हुई है, ठीक है। Dr. Harshvardhan has been elected as the board member of the GAVI, GAVI. Where is the headquarter of GAVI located? तो इसका सही आंसर है कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में गवी यानी कि GAVI का हेडक्वार्टर स्थित है। अब गवी की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है जनवरी 2000, ठीक है। सन 2000 में इसकी स्थापना हुई है। और जो इसका गोल है, मेन मोटो है, वो क्या है, तो इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा देना पुअर कंट्रीज़ में, यानी कि गरीब देश जो हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन को बढ़ाया जा सके। और इसको मतलब गवी जो है ये GAVI जो है इसको लश्कर ब्लूमबर्ग पब्लिक सर्विस अवार्ड 2019 मिल चुका है, ठीक है। तो इसी के बोर्ड मेंबर बनाए गए हैं कौन, हर्षवर्धन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गवी के बोर्ड मेंबर किसको बनाया गया है, तो हर्षवर्धन को बनाया गया है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। The Union Cabinet has approved the proposal of exporting the indigenously developed आकाश मिसाइल सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इट इज़ व्हाट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी देती है, यह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इंडिजिनसली मतलब कि स्वदेशी है, यानी कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है इसको। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि धरती से एयर में जाकर, हवा में जाकर ये मार कर सकती है। और ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट करने के लिए प्रपोजल दे दिया गया है, यानी कि मंजूरी दे दी गई है एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि निर्यात करने के लिए। दूसरे देशों में जो गरीब देश हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उनमें निर्यात करने के लिए मंजूरी दे दी गई है इसकी। इसको डेवलप किसने किया है आकाश मिसाइल को, तो DRDO के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया है। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मतलब कि यूज़ है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है आकाश मिसाइल सिस्टम का। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 2.8 से लेकर 3.5 मैक तक, ठीक है। मैक क्या होती है, तो स्पीड मतलब मापी जाती है, स्पीड की यूनिट कहलाती है मैक। तो 2.8 से लेकर 3.5 मैक तक इसकी स्पीड होती है। और इसका जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म होता है वो क्या है, T-72, ये इसका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंडियाज हाईएस्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर हैज़ बीन सेट अप इन विच प्लेस बाय द इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। भारत का मौसम विज्ञान केंद्र MC भारत के मौसम विभाग ने किस स्थान पर स्थापित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लेह। लेह आपको पता है ये लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर ही इंडिया का सबसे ऊंचा यानी कि समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये मेटीरियोलॉजिकल सेंटर जो है ये विकसित किया गया है। और ये इंडिया का सबसे ऊंचा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेघालय रीजन में, यानी कि मेघालय क्षेत्र में बात करें, तो जो फर्स्ट मेटीरियोलॉजिकल सेंटर जो विकसित किया गया था वो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, ठीक है। और सेकंड किया गया है लेह में, ठीक है।
तो ये आप कंफ्यूज नहीं होएगा। अगर इंडिया का हाईएस्ट पूछा जा रहा है तो लेह है, और अगर मेघालय का पूछा जा रहा है तो लेह जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाता है, और फर्स्ट जो है वो ईटानगर के अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। मैप में आप समझ सकते हैं, ये है हमारा लद्दाख और ये उसमें है लेह। ठीक है, ये इतना हिस्सा क्यों नहीं यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्योंकि ये चाइना वालों ने कब्जा कर रखा है और इतने हिस्से पर पाकिस्तान वालों ने इधर कब्जा कर रखा है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अक्साई चीन। Where was Tihan Foundation, India's first test bed for autonomous navigation system established? तिहान फाउंडेशन भारत का पहला स्वायत्त नेविगेशन सिस्टम के लिए पहला परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद जो है वहाँ पर कम से कम 200 एकड़ की ज़मीन पर तिहान फाउंडेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि जो भी मतलब कि अनमैन्ड या फिर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, टेरेस्ट्रियल हों या फिर एरियल यानी कि ज़मीन पर चलने वाले हों या हवा में उड़ने वाले, अनमैन्ड यानी कि जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं चलाता, वो ऑटोमेटिक चलते हैं या रिमोट से चलते हैं, उनको उनकी नेविगेशन के लिए ये जो एक सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया। तो ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ किया गया है? तो आईआईटी हैदराबाद में। वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली? तो भारत का पहला परागणता पार्क हाल ही में कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में खोला गया है। उत्तराखंड में भी कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? पॉलिनेटर पार्क में होगा कि जो कम से कम 40 से ज़्यादा स्पीसीज़ बटरफ्लाइज की, हनी बीज की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, उनको कंजर्व किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा मकसद ये होगा कि अवेयरनेस फैलाने के लिए भी ये मतलब पार्क जो है वो ओपन किया गया है। ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। वेयर इज तानसेन समारोह अ क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली? तानसेन समारोह एक शास्त्रीय संगीत उत्सव कहाँ सालाना मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है तानसेन समारोह। और इस बार जो इसका संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? तो 96 इसका संस्करण था। और ये मतलब शुरू तो होता है ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुरू होता है, और ख़त्म कहाँ हुआ? तो ये ख़त्म हुआ बेहत बेहत नाम का एक गांव है, वहाँ पर ख़त्म हुआ। बेहत नाम का गांव जो है वो तानसेन का बर्थ प्लेस था, इसलिए वहाँ पे ख़त्म किया गया है। और ये 26 से 30 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तानसेन कौन थी? तो तानसेन जो थे वो इंडिया के ग्रेट म्यूजिशियन थे। Who has been conferred with the prestigious Eminent Engineer Award for the 2020? वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विनोद कुमार जो हैं, विनोद कुमार यादव, इन्हें ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनोद कुमार यादव हैं कौन? तो ये चेयरमैन हैं और सीईओ हैं ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये रेलवे वाले जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। रेलवे के सीईओ एंड चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, इन्हें ही ये अवार्ड दिया गया है, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। Who has been conferred with prestigious तानसेन सम्मान 2020? किसे प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि पंडित सतीश व्यास। ठीक है, पंडित सतीश व्यास जो है ये एक संतूर प्लेयर हैं, संतूर वादक हैं, और इन्हें तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुछ इस तरह से होता है संतूर, और ये हैं सतीश व्यास। What is the theme of मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड। ठीक है, ये थीम है। और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है ये किसके द्वारा होस्ट किया जाता है? तो हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा होस्ट किया जाता है। अब हार्मनी फाउंडेशन क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2005 में। ठीक है, नितिन गडकरी हैज़ अनाउंस्ड दैट अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स इन डैश। नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि एक डैश
डैश में एक बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि असम। असम में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खुलने की घोषणा की गई है नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी कौन है? तो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जो पार्क है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये 2023 तक बनकर तैयार होने की घोषणा की गई है। और इसमें होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है? तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक ही जगह पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि जैसे कि रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे कि कच्चा पदार्थ जो होता है, जिससे कोई भी प्रोडक्ट फाइनल बनकर हम तक पहुँचता है। तो पहले वो अलग अलग जगहों पर होता था, अब जो स्कीम चलाई जा रही है ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की, इसमें क्या होगा कि रॉ मटेरियल से लेकर सारी प्रोसेसिंग, उसके बाद फाइनल पैकिंग तक जो होगा वो सब एक ही जगह होगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया रॉ मटेरियल को, मतलब उसकी साफ सफाई हो गई, छांट छटाई हो गई, यहाँ पर हो गया उसको प्रोसेसिंग हो गई, यहाँ पर हो गया उसकी पैकिंग हो गई। तो इस तरीके से एक ही जगह पे पूरा एक मार्केट डेवलप किया जाएगा एक तरीके से, तो उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? सबसे पहला ये असम में, और 2023 तक ये कंप्लीट किया जाएगा। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आर्य राजेंद्रन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया, शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।